राजस्थान के तपते हुए सहरा में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले नजर आते हैं, आज से 200 साल पहले एक ऐसा मौजज़ा बसा हुआ था जिसे दुनिया कुलधरा के नाम से जानती थी। ये कोई आम गांव नहीं था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण आबाद थे जो अपनी जहानत और मेहनत के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। तसव्वुर करें, इस खुश्क और बंजर जमीन पर जहां पानी का एक कतरा मिलना महाल था, इन लोगों ने इंजीनियर्स की तरह पत्थरों को तराश कर खड़ी नामी एक ऐसा निजाम बनाया था कि बारिश का एक एक कतरा महफूज हो जाता था। शाम के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें इन पीले पत्थरों के घरों पर पड़ती तो पूरा गांव सोने की तरह चमकने लगता। गलियों में बच्चों के हंसते हुए भागने की आवाजें, कुओं पर औरतों के गीत और मंदिरों से उठती हुई संदल की खुशबू फिजा में रची बसी थी। पाली वालों ने अपनी मेहनत से इस रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया था। वो खुशहाल थे, उनके गोदाम अनाज से भरे थे और उनके चेहरों पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ अपनी मट्टी से जुड़े लोगों को मिलता है। लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक काली नजर छुपी हुई थी जो इस बस्ती के सुकून को हमेशा के लिए निगलने वाली थी। कुलधरा की इस पुरसुकून जिंदगी में तूफान तब आया जब जैसलमेर के जालिम वजीर सालिम सिंह की नजर इस बस्ती पर पड़ी। सालिम सिंह के बारे में मशहूर था कि उसका दिल पत्थर का है और उसकी हवस की कोई इंतहा नहीं। वो भारी टैक्स वसूल करने के बहाने अक्सर देहातों का दौरा करता था। एक तपती हुई दोपहर जब सालिम सिंह का काफिला कुलधरा की गलियों से गुजरा, उसकी नजर गांव के मुखिया की जवान बेटी पर पड़ी। वो लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसकी चेहरे पर वो पाकीज़गी थी जो सालिम सिंह जैसे गुनाहगार इंसान को हजम न हुई। सालिम सिंह ने वहीं रुककर ऐलान कर दिया कि वो उस लड़की से शादी करेगा। पाली वालों के लिए ये बिजली गिरने जैसा था। एक ब्राह्मण बेटी एक ऐसे शख्स के घर जाए जो जुल्म की अलामत था। ये उनके मजहब, उनकी रिवायत और उनकी गैरत पर सबसे बड़ा हमला था। मुखिया ने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, अपनी पगड़ी सालिम सिंह के कदमों में रख दी, मगर वो दरिंदा ना माना। उसने जाते जाते एक ऐसी धमकी दी जिसने पूरे गांव के खून को मुंजमद कर दिया। अगर कल सूरज ढलने तक ये लड़की मेरे महल ना पहुंची तो मैं कुलधरा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम सबकी लाशें गिद्धों को खिलाऊंगा। उस शाम कुलधरा के मंदिर के पीछे एक खुफिया सभा बुलाई गई। फिजा में मौत जैसी खामोशी थी, सिर्फ दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाजें आ रही थीं। गांव के 84 देहातों के बुजुर्ग जमा थे। सबके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी सालिम सिंह के हवाले कर दें और हमेशा के लिए जिल्लत की जिंदगी कबूल कर लें, या फिर इस मट्टी को छोड़ दें जिसे उनके आबाओ अजदाद ने अपने खून पसीने से सींचा था। बूढ़े मुखिया की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में चट्टान जैसी सख्ती थी। उसने कहा, हमारी बेटी सिर्फ इस घर की नहीं, इस पूरी बस्ती की इज्जत है। अगर हमने आज समझौता कर लिया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। फैसला हो चुका था। वो लड़ नहीं सकते थे क्योंकि सालिम सिंह के पास फौज थी, मगर वो झुकने वाले भी नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानी तारीख में शाज़ो नादर ही मिलता है। उन्होंने तय किया कि वो उसी रात, उसी पल कुलधरा को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ना कोई सामान उठाया जाएगा, ना कोई शोर होगा, बस एक खामोश हिजरत होगी जिसका सुराग किसी को ना मिले। रात के 2 बज रहे थे। पूरा सहरा चांद की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। कुलधरा के हजारों लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें अपने घरों से बाहर आ गए। किसी ने अपने साथ सोना चांदी नहीं लिया, किसी ने अपने अजीज जानवरों को साथ नहीं हाँका। उन्होंने अपने घरों के चिराग वैसे ही जलते छोड़ दिए जैसे वो कुछ ही देर में वापस आने वाले हों। माएं अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुए थीं ताकि उनके रोने की आवाज बाहर ना निकले। वो हजारों कदम रेत पर खामोशी से चल रहे थे। हैरत की बात यह है कि 84 देहातों के लोग एक साथ निकले, मगर किसी एक सिपाही या चौकीदार को खबर तक ना हुई। जब वो बस्ती की आखिरी सरहद पर पहुंचे तो सबने मुड़कर अपनी प्यारी बस्ती को आखिरी बार देखा। वो घर जहां वो पैदा हुए थे, वो गलियां जहां उन्होंने जिंदगी गुजारी थी, अब वो सब एक ख्वाब बनने वाले थे। वो लोग कहां गए, वो किधर मुड़ गए, ये वो राज है जो आज भी इन टीलों के नीचे दबा हुआ है। जब अगली सुबह सालिम सिंह के सिपाही ढोल बजाते हुए लड़की को लेने पहुंचे तो वहां सिर्फ वीरानी का राज था।
घर खुले थे, चूल्हों में राख गर्म थी, मगर एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। जब पालीवाल ब्राह्मण बस्ती छोड़ रहे थे तो मुखिया ने अपनी मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उसे हवा में उछाला और कांपती हुई आवाज में एक बद्दुआ दी, जिस बस्ती को हमने खून से सींचा, अगर वो हमारी इज्जत न बचा सकी तो अब यहां कोई दूसरा भी नहीं बच सकेगा। जो भी इन दीवारों के साए में आएगा वो मिट जाएगा। ये पत्थर हमेशा वीरान रहेंगे और यहाँ की हवाओं में सिर्फ हमारी महरूमी का शोर होगा। ये बद्दुआ इतनी ताकतवर थी कि उस दिन के बाद कलधरा में जिसने भी बसने की कोशिश की वो इबरत का निशान बन गया। लोग कहते हैं कि सालिम सिंह ने कई बार कोशिश की कि वहां दूसरे किसानों को आबाद करे, मगर जो भी वहां रात गुजारता वो सुबह जिंदा ना मिलता। कोई कहता कि उसे दीवारों से रोने की आवाजें आती हैं, तो कोई कहता कि उसे किसी ने अंधेरे में गला दबाकर मारने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उस बस्ती की तरफ देखना भी छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, छतें गिर गईं, दीवारों में दरारें पड़ गईं, मगर वो बद्दुआ आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। कलधरा अब एक बस्ती नहीं, एक जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका था। कुलधरा के खाली होने के बाद जैसलमेर की रियासत में जैसे मनहूस साए मंडलाने लगे। सालिम सिंह, जो अपनी हवस में अंधा हो चुका था, उस बस्ती के खाली होने को अपनी तौहीन समझता था। उसने जिद में आकर हुक्म दिया कि जब तक कुलधरा दोबारा आबाद नहीं होता, सिपाही वहां पहरा देंगे। लेकिन उन सिपाहियों ने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। रात के सन्नाटे में उन्हें खाली गलियों में पायल की झनकार सुनाई देती, कभी मंदिर से घंटियों की आवाज आती और कभी ऐसा लगता जैसे हजारों लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों। सालिम सिंह खुद भी ज्यादा देर जिंदा ना रह सका। रिवायत है कि उसे उसके अपने ही खास आदमी ने कत्ल कर दिया और उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि कोई उसे कंधा देने वाला भी ना था। पाली वालों की बद्दुआ ने अपना काम शुरू कर दिया था। बस्ती की छतें गिरने लगीं, दीवारों पर काई जम गई और वो हंसता बसता गांव एक ऐसे म्यूजियम में बदल गया जहां सिर्फ मौत की खामोशी बसती थी। आज भी इन खंडरात को देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त वहां रुक गया हो। 2013 में जब कुलधरा की कहानियां पूरी दुनिया में फैल गईं, तो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सरबराह गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ वहां एक रात गुजारने का फैसला किया। वो अपने साथ जदीद तरीन मशीनें लेकर आए थे, जैसे K2 मीटर्स, थर्मल कैमरे और EVP रिकॉर्डर्स। उनका मकसद ये साबित करना था कि ये सब महज वहम है। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, मशीनों ने गैर मामूली सरगर्मियां रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। तपते हुए रेगिस्तान में जहां दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहता है, अचानक टीम को एक जगह ऐसी मिली जहां दर्जा हरारत मनफी में चला गया। कैमरों ने अंधेरे में हरकत करते हुए साए देखे। सबसे होलनाक लम्हा वो था जब टीम के एक रुकन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, मगर पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई ना था। मशीनों ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जो इंसानी कान नहीं सुन सकते थे, मगर वो साफ कह रही थीं, यहां से चले जाओ। मकामी चरवाहों और सयाहों ने अक्सर एक ही मंजर का जिक्र किया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। चांदनी रातों में कुलधरा के उस वीरान मंदिर के पास अक्सर एक लड़की का साया देखा जाता है। वो वही मुखिया की बेटी बताई जाती है जिसकी इज्जत की खातिर पूरे गांव ने कुर्बानी दी। लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी इसी उम्मीद में वहां भटकती है कि शायद उसके अपने लोग वापस आएंगे। कुछ सयाहों ने दावा किया कि उन्होंने एक लड़की को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे वो रेत के बगुले की तरह गायब हो गई। वहां की मिट्टी में आज भी वो खुशबू महसूस की जा सकती है जो उस दौर की औरतें सिंगार के लिए इस्तेमाल करती थीं। ये महज वहम नहीं हो सकता, क्योंकि सैकड़ों अजनबी सयाहों ने, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, बिल्कुल एक जैसी ही मंजरकशी की है। कुलधरा के बारे में एक और मशहूर बात यह है कि वहां से कोई भी चीज बाहर ले जाना अपनी मौत को दावत देना है। एक बार गैर मुल्की सयाहों के एक जोड़े ने यादगार के तौर पर वहां से एक छोटा सा तराशा हुआ पत्थर उठा लिया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी का इंजन खुद ब खुद फट गया। जब वो किसी तरह वहां से निकलकर अपने शहर पहुंचे तो उनके घर में ऐसी पुरस्रार आग लगी कि सब कुछ खाक हो गया। ऐसे दर्जनों वाकयात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जहां लोगों ने वहां की मिट्टी या पत्थर चुराने की कोशिश की और फिर उन्हें वो चीज वापस वहां पहुंचानी पड़ी ताकि उनकी जान बच सके।
ऐसा लगता है जैसे पाली वालों की वो बद्दुआ उन पत्थरों के अंदर कैद हो चुकी है और वो पत्थर आज भी अपने मालिकों की वफादारी कर रहे हैं। इसीलिए राजस्थान हुकूमत ने अब वहां बोर्ड लगा दिया है कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना कानूनी जुर्म है। इस दास्तान का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, वो हजारों लोग आखिर गए कहां? अगर वो हिजरत करके किसी दूसरे शहर जाते तो कहीं तो उनका जिक्र मिलता, किसी रियासत के रिकॉर्ड में, किसी मर्दमशुमारी में या किसी और गांव की तारीख में इन 84 देहातों के पाली वालों का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनका गायब होना नामुमकिन था। कुछ लोग कहते हैं कि वो जमीन के नीचे बने खुफिया रास्तों से किसी दूसरी जगह निकल गए, जबकि कुछ सूफी मनश लोग मानते हैं कि उन्होंने अपनी रूहानी ताकत से खुद को किसी दूसरी जिहत यानी डायमेंशन में मुंतकिल कर लिया। कुलधरा की ये वीरान गलियां, वो टूटे हुए घर और वो पुरस्रार मंदिर आज भी इस अजीम कुर्बानी और इस खौफनाक बद्दुआ की गवाही दे रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इमारतें ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की रूह से बनती हैं, और जब वो रूह चली जाए तो पीछे सिर्फ पत्थरों का मातम रह जाता है।